हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज की जो कि विस्तारा एयरलाइंस में निकली है। एज यूजुअल विस्तारा एयरलाइंस का नाम तो सभी लोगों ने सुना हुआ है। तो वहीं पर एक जॉब वैकेंसी निकली है विस्तारा एयरलाइंस में। और विस्तारा एयरलाइंस में निकली है कैबिन क्रू की आपकी जॉब वैकेंसी निकली है। लोकेशन है दिल्ली की लोकेशन है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एज यूजुअल आप सभी लोगों को पता है कि कैबिन क्रू में कितना क्या मांगा जाता है। 12th पास आउट मांगे जाते हो, 60% आपका इसमें होना चाहिए। और अवेटेड रिजल्ट है तो अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसमें भी सारी चीज़ें इसमें मैनेज कर ली जाएंगी। तो आप ये फुल वीडियो देखोगे ना तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसी जो वैकेंसी का मैंने ये फुल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। जॉब से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी है। कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, मतलब अवेटेड रिजल्ट है तो क्या चाहिए, मिनिमम हाइट कितनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें सबमिट करनी होंगी, कहाँ जाना होगा, क्या करना होगा, हर चीज़ें मैंने इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताई है। आपका सिर्फ बस इतना सा काम है कि आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो को देखना है, तो आपके सारे कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और इसकी जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, तो आप लोग को इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी क्या करना है कैसे करना है। बेसिकली आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक पे क्लिक करना है और डायरेक्ट इसमें अप्लाई करना है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अब हम लोग विस्तारा एयरलाइंस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ चुके हैं। और ये ऑन साइट वैकेंसी है, आप इनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो और अप्लाई भी कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है विस्तारा एयरलाइंस के साथ काम करने के लिए। और इसकी जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है। तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आपको बेसिकली करना क्या है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और डायरेक्ट इसमें अप्लाई करना है। बस आपका इतना काम है, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं करना है। ठीक है। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप ऑफिशियल वेबसाइट तो देख ही सकते हो। लिखा हुआ है careers.airvistara.com/जॉब दिल्ली। ये समझ में आ गया होगा दिल्ली के लिए। और जॉब किसकी, कैबिन क्रू की है, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। क्योंकि ये कैबिन क्रू काफ़ी डिमांड में चलता है, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादातर कैबिन क्रू की वैकेंसी लेके आने की। वैकेंसी लेके आने की नहीं, वैकेंसी की अपडेट बताने की, कि वीडियो की, कि भाई यहाँ पे निकली है। क्योंकि मैं तो वैकेंसी नहीं निकाल सकता ना, क्योंकि मेरे पास अथॉरिटी नहीं है। मेरे पास इतनी अथॉरिटी है कि कहीं पर वैकेंसी निकली है, ऑफिशियल वेबसाइट के साथ मैं आपको बता सकता हूँ कि भैया यहाँ पे जॉब वैकेंसी निकली है, आप चाहो तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। जॉब पोजीशन है कैबिन क्रू, एज यूजुअल मैंने आपको बताया है। डेट है 27 मार्च 2024, मतलब कि ये रिसेंट है, अभी की बात है। लोकेशन है दिल्ली की। कंपनी है टाटा SIA एयरलाइंस लिमिटेड। ठीक है। जॉब ओवरव्यू में लिखा हुआ है, टू कैरी आउट सेफ्टी सिक्योरिटी एंड इन फ्लाइट सर्विस ड्यूटीज प्रोवाइडिंग अ कंसिस्टेंटली हाई लेवल ऑफ कस्टमर CUSTOMER, हाँ, कस्टमर केयर दैट एंश्योर अवर कस्टमर्स वेलबींग ऑन फ्लाइट्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं बेसिकली, क्योंकि देखो कैबिन क्रू की ये सबको पता है कैबिन क्रू में क्या होता है। अब की रिस्पॉन्सिबिलिटी देखते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी रिलेटेड ड्यूटीज़ मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या रहेंगी। ठीक है। सेफ्टी इक्विपमेंट चेक्स टू एंश्योर देयर अवेलेबिलिटी एंड फंक्शनलिटी। तो बेसिकली हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा सेफ्टी इक्विपमेंट, मतलब हवाई जहाज में है कि नहीं है। मतलब अब मान लो कुछ इमरजेंसी आ गई, पता चले सेफ्टी इक्विपमेंट ही नहीं है, तो हम कैसे, मतलब वो लगाते नहीं, नाक पे लगा लेते। मान लो किसी को सांस वांस नहीं आ रही तो वो लगा लेते हैं। पैराशूट ही नहीं है तो मान लो कुछ हो गया तो कहाँ से उड़ेंगे हम लोग। तो वो सारी चीज़ें, मतलब सारे सेफ्टी इक्विपमेंट्स होने चाहिए। तो वो सारी चीज़ें हमको चेक करके इसमें रखनी है। ठीक है। सेफ्टी डेमोन्स्ट्रेशंस टू पैसेंजर प्रायर टू टेक ऑफ, मतलब सेफ्टी के बारे में बताओ भाई टेक ऑफ से पहले। सिक्योरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट डोर्स प्रायर टू टेक ऑफ, ensuring that the cabin is free of loose items which might impede emergency evacuation। मतलब जैसे कि सेफ्टी, मतलब सेफ्टी से रिलेटेड ही आपको पूरा प्रोसीजर करना है कि भाई हाँ, सारी चीज़ें जो डोर्स वगैरह है वो सब से एकदम सेट होने चाहिए। कैबिन फ्री ऑफ कैबिन इज फ्री ऑफ लूज आइटम से होना चाहिए विच माइट बी इम्पेडेड एमरजेंसी इवैक्यूएशन। एंश्योरिंग दैट पैसेंजर जो है फॉलो कर रहे हैं सेफ्टी प्रोसीजर टू प्रिवेंट द हजार्डस माइट मिड फ्लाइट।
मतलब जैसे कि ये है कि सारे सेफ्टी प्रोसीजर फॉलो हो रहे हों। प्रोवाइड असिस्टेंस टू द पैसेंजर ड्यूरिंग इमरजेंसी सिचुएशन सच एज परफॉर्मिंग फर्स्ट एड एंड गिविंग इंस्ट्रक्शन फॉर इमरजेंसी इवैक्यूएशन। मतलब जैसे कि कोई पैसेंजर है, उसको दुख तकलीफ हो गई, तो भाई फर्स्ट एड उसको पहुंचाना उस तक, या कोई इमरजेंसी हो गई तो वो सारी चीज़ें मतलब करवाना, कि बहुत सारी मतलब इमरजेंसियाँ मतलब हो जाती हैं, मतलब अनफॉर्चुनेटली भी, ठीक है। इन फ्लाइट सर्विस ड्यूटीज़। अब भाई इन फ्लाइट सर्विस ड्यूटीज़ प्री बोर्डिंग टास्क सच एज चेक्स ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। अब जैसे कि इन फ्लाइट, जैसे कि हवाई जहाज, जैसे कि अपना हवाई जहाज़ की बात करें, फ़्लाइट की बात कर रहे हैं अपन, तो इसमें कैसा होता है, अपने को वो देखना कि भाई फूड वूड बराबर है कि नहीं है, अब पीने के लिए जो ड्रिंक्स रहती हैं वो बराबर है कि नहीं है, साफ़ सुथरी होनी चाहिए। क्योंकि देखो बहुत सी जगह कैसा होता है ना, बहुत सी जगह क्या होता है, बहुत सी जगह मतलब ऐसा होता है कि जो आप टिकट बुक कराते हो, टिकट में ही खाना पीना इंक्लूड रहता है, कभी कभी नहीं रहता है। भूख तो सभी को लगती है, तो खाना तो सबको ही है, पैसा भले ज़्यादा लगे, पेट भरना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें, मतलब खाना वाना एकदम बराबर होना चाहिए। बोर्डिंग ऑफ कस्टमर, वेलकमिंग, डायरेक्टिंग देम टू सीट, प्रोवाइडिंग असिस्टेंस विथ स्टोरेज ऑफ कैरी ऑन लगेज एंड वेयर नेसेसरी, सर्विंग ऑफ वेलकम ड्रिंक्स। मतलब जैसे कस्टमर, जैसे कि वो सीढ़ियों से चढ़ के ऊपर हवाई जहाज़ में बैठने के लिए जाता, तो भाई उसको वेलकम करना, अच्छे से बात करना। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है कैबिन क्रू मेंबर की, बहुत इज्जत से बहुत अच्छे से बात करते हैं, नमस्कार करते हैं आपसे। और जैसे कि मान लो कभी कभी लगेज कैसा होता है ना, कि कुछ लगेज तो मेरे ख्याल से ऐसा होता है कि 15 kg के समथिंग ऐसा रहता है कि शायद आप 15-20 kg के समथिंग आप वहाँ पे रख सकते हो। मतलब मेरा कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा टाइम हो गया मतलब गए हुए। तो आप वहाँ पे भी रख सकते हो, क्या बोलते हैं, अपने उसमें डिग्गी विग्गी जो इनकी रहती है वहाँ पे रखते हो। और कुछ ऐसा होता है कि आप कैबिन में रख सकते हो, मेरे ख्याल से 7 किलो तक, आप शायद 7 या 8 किलो तक आप कैबिन में रख सकते हो। अब नहीं रख पा रहे, समझ में नहीं आ रहा कैसे रखना है, क्या करना है, तो आप इनको बता दो, ये सब आपका सिस्टम करके दे देंगे, मतलब सब बता देंगे, ठीक है। सर्विंग ऑफ मील्स एंड बेवरेजेस इंक्लूडिंग प्रिपरेशन ऑफ ड्रिंक्स, फूड, हीटिंग, प्लांटिंग, फूड डिस्ट्रीब्यूशन, पोस्ट सर्विस कलेक्शन। मतलब जैसे कि अब देखो कैबिन क्रू हो, देखो काम तो देखो सबको सारे अपने करने पड़ते हैं। देखो ड्रिंक्स वगैरह मतलब प्रोवाइड कराना, मील्स वगैरह प्रोवाइड कराना, सबके अपने अपने काम है, सबके अपनी अपनी सारी चीज़ें हैं, तो वो सारी चीज़ें करना। एंश्योर दैट एयरक्राफ्ट कैबिन एंड टॉयलेट्स आर क्लीन। मतलब जैसे कि टॉयलेट वॉयलेट सब क्लीन चकाचक होना चाहिए, क्योंकि यार फ्लाइट में बैठने वाला इंसान तो मतलब अच्छा खासा स्टैंडर्ड रहता है, सबका ही अच्छा स्टैंडर्ड रहता है। मेकिंग अनाउंसमेंट एंड आंसरिंग कस्टमर क्वेरीज ड्यूरिंग फ्लाइट। मतलब जैसे कि कोई कस्टमर की क्वेरी आ गई इतने में फ़्लाइट में, कि भाई ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, तो उधर अनाउंसमेंट करना और उनको आंसर देना। सीइंग टू कस्टमर कंफर्ट बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग आइडेंटिफाइड एमनिटीज एड स्टिपुलेटेड बाय गाइडलाइंस ऑन रिक्वेस्ट बेसिस। मतलब कुछ अगर मांग रहा है तो दे दो कस्टमर को, जो देने लायक चीज़ है बस। रिस्पॉन्ड टू कस्टमर रिक्वेस्ट एंड फुलफिल देम सच एज मच एज पॉसिबल। मतलब जितना हो सके कस्टमर सेटिस्फाई होके जाए आपसे बस। एश्योर ऑर्डरली, ठीक है ये छोड़ दो, कोई मतलब नहीं। अब एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़, अब एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ भी अटेंडिंग प्री फ्लाइट ब्रीफिंग टू बी अप्रेस्ड ऑफ फ्लाइट हैंडलिंग रिक्वायरमेंट सच एज स्पेशल कस्टमर कंसिडरेशन। मतलब ब्रीफिंग करना उड़ने से पहले, प्रिपरेशन ऑफ रिपोर्ट ऑन फ्लाइट इंसिडेंट इंक्लूडिंग सेफ्टी सिक्योरिटी के बारे में बताना। वो बताते नहीं है कि मतलब पहले तो फ्लाइट में आप बैठ जाओगे, फिर आपको थोड़ी ऊंचाई तक लेके जाएंगे, ऊंचाई तक लेके जाने के बाद फिर आपको बताएंगे कि भैया ये ऐसा होता है, वो वैसा होता है, ये सिस्टम ऐसा वैसा, वही सारी चीज़ें, ठीक है। स्किल्स की बात करें, रिकॉग्नाइज कल्चरल डिफरेंसेस, ये सब बढ़िया सिस्टम है। अब देखते हैं यहाँ पे प्रायर एक्सपीरियंस एज कैबिन क्रू विद शेड्यूल्ड एयरलाइंस इज प्रेफर्ड। पहले से अगर कैबिन क्रू का एक्सपीरियंस है तो बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है आपके लिए। मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका यहाँ पे 12वीं होना चाहिए, 60% आपके आना चाहिए 12वीं कक्षा में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इंडियन नेशनल विथ वैलिड पासपोर्ट, वैलिड पासपोर्ट आपके पास यहाँ पे होना चाहिए, पैन कार्ड, आधार कार्ड, इंग्लिश हिंदी दोनों आनी चाहिए। मिनिमम हाइट रखी गई है यहाँ पे 155 cm फीमेल्स के लिए और 170 मेल्स के लिए रखी गई है। 12वीं क्लास 60% है, फ्रेशर्स कर सकते हैं हिंदी इंग्लिश।
नो विजिबल टैटू मार्क्स ऑन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब विजिबल नहीं होना चाहिए, उनका कहने का मतलब ये पारिवारिक हैं थोड़े से, ठीक है। बीएमआई रेंज फॉर फीमेल्स, मतलब बीएमआई रेंज निकाल लेना, वो सब निकल जाती गूगल पे, 2 मिनट का काम रहता है। फ्रेशर्स के लिए एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन मैक्सिमम एज 18, और सॉरी मिनिमम एज 18 मैक्सिमम 27, और एलिजिबिलिटी फॉर एक्सपीरियंस कैबिन क्रू के लिए मिनिमम एक्सपीरियंस 2 ईयर एज अ क्रू विथ एनी डोमेस्टिक और इंटरनेशनल शेड्यूल एयरलाइंस, और मैक्सिमम एज 30 एक्सपीरियंस वालों के लिए। लोकेशन है दिल्ली, और अपकमिंग इंटरव्यू फीमेल्स ओनली के लिए भी बता रहा हूँ मैं आपको। देखो वो तो हो गई वो वाली बात। अपकमिंग इंटरव्यूज़ 15 मार्च 2024 डेट निकल गई है, 21 मार्च 2024 ये भी डेट निकल गई है। तो अपने को इनसे कोई मतलब नहीं है, अपने को ऊपर वाली चीज़ों पे अपन ध्यान देंगे, क्योंकि ये ऊपर वाला सिस्टम है, क्योंकि ये 27 मार्च 2024 को आया हुआ है। तो कैसे करना है, अप्लाई नाउ पे सिंपली क्लिक करके करना है, ठीक है। सेम यहाँ पे वही इंस्टाग्राम फेसबुक की तरह आईडी पासवर्ड बना लो, और यहाँ पे साइन इन कर दो, फॉर्म फिलअप करो, रिज्यूम अपलोड करो, सारी चीज़ें सिस्टम मतलब बढ़िया अच्छी तरीके से आप कर दो अपना, तो आपका सबमिट हो जाएगा। और कैसे वो सब चीज़ें करोगे, क्रिएट एंड अकाउंट पे क्लिक करके अकाउंट बना सकते हो। उससे 2 फ़ायदे हैं, एक फ़ायदा ये अकाउंट बन जाएगा, एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी, सिलेक्शन हो जाएगा। दूसरा फ़ायदा ये है कि आपको मेरा वीडियो नहीं देखना पड़ेगा, डायरेक्ट आपकी ईमेल पे या कैसे भी करके आपको अपॉर्चुनिटी के बारे में नई नई पता पड़ती जाएंगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।